धर्म हमेशा वही सिखाता है जो हम धर्म से सीखना चाहते हैं। हे शक्तिशाली नरेश, आप इतने ताकतवर हैं, सैकड़ों हजारों की जान पलक झपकते ले सकते हैं। जरा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मरे हुए बच्चे में जान डाल दो। ये इतिहास के सबसे खूंखार युद्ध में से एक था और इसके बाद वो महान सम्राट हमेशा के लिए बदल गया। वो सम्राट जिसने कभी महाविशाल साम्राज्य पर राज किया, जिसमें आज के भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल भी थे, जिसने भारत को वास्तव में सोने की चिड़िया और विश्वगुरु बनाया, जिसने कभी दुनिया की 1/4 आबादी पर राज किया और अपनी सत्ता के 8 वर्षों में ही अपने क्षेत्रफल को 50 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा फैला दिया, जिसके नाम पर भारतीय सेना में वीरता का सर्वोत्तम अवार्ड अशोक चक्र दिया जाता है और आजाद भारत उसके बनाए अशोक चक्र को तिरंगे में सजाता है और अपने राष्ट्रीय प्रतीक को उसके राज चिन्ह 4 दहाड़ते हुए शेरों से सजाता है, जिसका नाम लेते समय दुनिया उसके नाम के आगे महान लगाती है। एक ऐसा योद्धा, सिपाही और सम्राट जिसने अखंड भारत पर राज किया, वो और कोई नहीं, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज और मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक। 6 लाख से अधिक पैदल सेना, 9,000 हाथी, 30,000 से अधिक घोड़े और रथों से सजा उसका सैन्य बल, बंगाल और दक्षिण भारत में प्रभावी नौसेना बल। चाहता तो दुनिया को झुका सकता था, पर उस अविस्मरणीय कलिंग युद्ध के बाद अशोक अब वह सम्राट नहीं रहा जो केवल विजय की भूख रखता था। अब वह वो योद्धा नहीं रहा जो रक्त की नदियों को देखकर मुस्कुराता था। वह अब बदल चुका था। हजारों कटी लाशों के बीच खड़ा अपने ही साम्राज्य के सबसे भयानक विजय को देखकर उसने पहली बार स्वयं से प्रश्न किया, क्या यही मेरा साम्राज्य है? क्या यही मेरी शक्ति है? चारों ओर बिखरी चिताएं विलाप करते परिवार और एक पिता जो अपने मरे हुए पुत्र को उठाकर अशोक से कह रहा था, सम्राट, यदि तुम सच में सर्वशक्तिमान हो तो इसे फिर से जीवित कर दो। उस क्षण अशोक की आत्मा कांप गई, तलवार उसके हाथ से छूट गई और सम्राट जिसने अजय मौर्य सेना की शक्ति से आधी दुनिया को झुका दिया, आज अपनी ही अंतरात्मा से हार रहा था। वह समझ गया, विजय केवल शस्त्रों से नहीं होती, विजय होती है मानवता से, और यही सीखना है हमें उनसे। उसने लड़ाइयाँ तब लड़ी जब धर्म भी कारण न था। ईसाइयत का जन्म इस युद्ध के 250 साल बाद और इस्लाम का जन्म लगभग 850 साल बाद हुआ था। जाहिर है, युद्ध धर्म के लिए तो नहीं था। युद्ध नफरत और अभिमान हमेशा से इंसान की प्रवृत्ति रही है। यही वो प्रवृत्ति रही है जिससे तुम असुर, राक्षस, डेमोन या शैतान बनते हो। जिसने नफरत और अभिमान को हटा लिया वो राम की सेना बन जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और राम उसके हो जाएंगे। और जिसने इन प्रवृत्तियों को जगा लिया वही असुर यानी शैतान या डेमोन रावण बन जाएगा। कई लोग नहीं जानते कि अशोक इस कलिंग युद्ध से सालों पहले बौद्ध धर्म अपना चुके थे। वो धर्म जो बना ही अहिंसा पे आधारित था। पर धर्म भी तुम्हें वही सिखा सकता है जो तुम धर्म से सीखना चाहते हो, चाहे कहानी कोई भी हो। प्रेम ही धर्म का एकमात्र आधार होना चाहिए। सनातन भी तुम्हें वही सिखाता है, बौद्ध भी और महावीर भी। जो किसी का घर जलाकर सो सको तो सोचना कौन हो तुम। जो सीख रहे हो नफरत धर्म से भी तो सोचना कौन हो तुम। एक युद्ध और उसके रक्तपात ने उस महान सम्राट की आंखें खोल दी और वहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान परिवर्तन। जिस सम्राट ने रक्त बहाकर भारत को झुकाया था, उसी सम्राट ने अहिंसा और धर्म के संदेश से पूरी दुनिया को झुका दिया। उस दिन चंड अशोक कहलाने वाला धर्म अशोक बन गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा तो दिया, पर उनके साम्राज्य में हर धर्म को सम्मान मिला। और फिर अशोक के समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, जिसकी जीडीपी दुनिया की 30% थी। समुद्री व्यापार का विस्तार हुआ, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक सहायता को मजबूती मिली। न्याय व्यवस्था को लेकर वो अब भी कठोर रहे, जिससे अपराध भी कम रहे। और इस तरह कह सकते हैं उन्होंने एक महान राम राज्य स्थापित किया। कुछ लोग उनके इस स्वरूप को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी बताते हैं, पर सच तो ये था कि उनके शासन के कई दशकों तक मौर्य साम्राज्य बहुत स्थिर रहा और आने वाले कई कमजोर शासकों के बाद इसका अंत हुआ। ये वो सम्राट बना जिसने ये दिखाया
कि शांति और प्रेम के मार्ग से देश और प्रजा का कल्याण और अर्थव्यवस्था का विकास करते हुए साम्राज्य की रक्षा भी की जा सकती है। वह सम्राट जिसने बौद्ध धर्म को सिंघल यानी आज के श्रीलंका, म्यांमार, उस समय का बर्मा, चीन और मध्य एशिया तक फैलाया। वह सम्राट जिसने न्याय, करुणा और धर्म को शासन का आधार बनाया। वह सम्राट जिसके नाम पर भारत ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस महान राजा अशोक को उनके वंश के अंत के साथ भुला दिया गया था इतिहास में, जिसे हजारों साल बाद इतिहासकारों के लिए ढूंढना भी मुश्किल हुआ। ईसा से 232 साल पहले अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश कमजोर पड़ गया। पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी मौर्यों को पराजित कर नया राजवंश शुंगा वंश की स्थापना की, जिसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा नहीं दिया। धीरे धीरे अशोक के स्तंभ और शिलालेखों की पढ़ने की क्षमता खत्म हो गई। उनके आदेश ब्राह्मी लिपि में लिखे थे, जिसे बाद में कोई पढ़ नहीं सका। इसके बाद कई विदेशी और भारतीय शासकों जैसे गुप्त वंश, हुन वंश, कई और मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने अपने इतिहास को प्राथमिकता दी, जिससे अशोक के बारे में जानकारी धीरे धीरे लुप्त हो गई। परिणाम ये हुआ कि 13वीं शताब्दी तक अशोक एक कहानियों के दिव्य चरित्र मात्र बन के रह गए थे और कोई भी उन्हें ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं कर सकता था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के ब्रिटिश विद्वान ने ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया और अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सक्षम हुए। इन शिलालेखों में देवनाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी सुंदर दिखने वाला, इन नामों से राजा का उल्लेख था। पहले कोई नहीं जानता था कि यह राजा कौन था, जिसके आदेश, नीतियां और संदेश शिलालेखों के रूप में अफगानिस्तान के कांधार से लेके पाकिस्तान के तक्षशिला और मनशेहरा और बांग्लादेश के मेहस्थानगढ़, नेपाल में लुम्बिनी और भारत में अनेकों स्थान पर फैले हुए हैं। यह असीम साम्राज्य आके था किसका? फिर बौद्ध ग्रंथों में जैसे महावंश, जो कि एक श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ है, और अशोकावदान, जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है, में इसका जिक्र मिला। और फिर इन ग्रंथों से पुष्टि हुई कि वही राजा प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक अशोक को दोबारा इतिहास के सबसे महान शासकों में एक माना जाने लगा। भारत में ही अशोक को इतिहास में उनका सही स्थान मिला और आज दुनिया के महानतम सम्राटों में उनका नाम आता है। पर इतिहास ने उसे एक योद्धा राजा के रूप में याद नहीं किया, ना ही कठोरता या उनकी क्रूरता के लिए, जिसने धर्म, युद्ध और महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठ के राज करने की दिशा दिखाई। इतिहास ने हमेशा उन्हें एक शांति दूत, एक धर्म चक्रवर्ती और मानवता के सबसे महान सम्राट के रूप में अमर कर दिया। वह और कोई नहीं, वह थे महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक।